फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज मैं आप लोगों को बहुलक ज्ञात करने के तरीकों को लेकर आया हूं कि बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को समांतर माध्य ज्ञात करना बताया था। आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक ज्ञात करना। तो चलिए सीख लेते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए सीख लेते हैं कि वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसका बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई भी झंझट झमेला नहीं है। बस आप लोग 2 मिनट, खाली 2 मिनट वीडियो में बने रहिए। 2 मिनट में मैं आप लोगों को बहुलक ज्ञात करना सिखा दूंगा चैलेंज के साथ। तो चलिए ध्यान दीजिए। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को है कि निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। एक ही क्वेश्चन है छोटा सा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को भी बताएंगे, हर टाइप के क्वेश्चनों को बताएंगे इस वीडियो में। तो आप सब इसमें बहुलक सीख जाएंगे कि बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। तो एक क्वेश्चन है और इसमें दिया है अंक बारंबारता। तो बहुलक, पहले हम लोग बहुलक का फार्मूला जान लेते हैं कि बहुलक का फार्मूला है क्या। तो बहुलक का फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 होल बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये सब है क्या, तो ये सब को हम लोग जान लेते हैं कि ये सब है क्या। तो सबसे पहले बहुलक ज्ञात करने के लिए करना क्या होता है कि जो भी हमको आंकड़े दिए हुए हैं उनमें से बहुलक वर्ग का चयन करना है। बस एक स्टेप आप लोग जान लीजिए कि बहुलक वर्ग हम लोग को छांटना है। बहुलक वर्ग कैसे छांटेंगे, तो इतना ध्यान दीजिएगा कि बारंबारता में ऐसा कोई मान चूज कीजिए जो सबसे अधिक हो। सबसे अधिक जो हो वही हमारा हो जाता है बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हम लोग पहले छाटेंगे बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कैसे छाटेंगे कि बारंबारता में जो सबसे अधिक वाला मान हो, जैसे 20 है, 24 है, 40 है, 36 है, 20 है, तो इसमें जो सबसे अधिक मान होगा वही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो एक बात को ध्यान दीजिएगा, बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग बहुलक वर्ग ही छांटते हैं कि बहुलक वर्ग है कहाँ। तो चलिए बहुलक वर्ग तो हम लोगों को मिल गया। इसमें बहुलक वर्ग आपका देखिए 20, 24, 40, 36, 20 में सबसे ज्यादा 40 है। तो 40 वाले को हम लोग क्या करेंगे, घेर लिए, इसको जाने नहीं देंगे कहीं, घेर लिया गया। अब क्या है, जब बहुलक वर्ग पता हो गया तो अब हम लोग इस फार्मूले को सीखने में आसानी हो गई कि इसमें है क्या क्या। तो देखिए यहाँ यल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग तो हम लोग छांट लिए हैं, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ये हमारा क्या है, अंतराल है। तो अंतराल में आप लोगों को मैंने समांतर माध्य ज्ञात करते समय बताया था कि ये पहला वाला जो मान होता है ये निम्न सीमा होता है और दूसरा वाले को हम लोग क्या कहते हैं, उच्च सीमा। तो यल क्या है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा या निम्न सीमा। तो निचली सीमा हमारा क्या हुआ, 20। क्लियर, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो यल का मान कितना हो गया, यल का मान तो हमारे पास 20 हो गया, तो यल तो पता हो गया। अब इसमें आता है कि यच क्या है, वर्ग अंतराल। कितने कितने का इसमें अंतर आ रहा है, 0 से 10, 10 से 20, 10 का अंतर है। तो ये हमारा यच क्या हो गया, वर्ग अंतराल। यच के लिए हम लोग क्या रखेंगे, ये जो 10 का अंतर आ रहा है इसको रख देंगे। अब क्या है कि F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग हम लोग बनाए हैं, यही है। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता यही सब है ना। तो लेकिन बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता हमारे पास कितना है, 40। 40 पता हो गया। अब आता है कि F0 इसमें दिया है। तो F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। बहुलक वर्ग ये है, घेरे जिसको। अब इसके ठीक पहले कौन सी बारंबारता आ रही है, तो 40 के ठीक पहले बारंबारता हमारा कितना आ रहा है, 24। तो F0 क्या हुआ, 24। F2 की बात करें तो F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता।
तो बहुलक वर्ग ये है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद कौन सा आएगा 36। तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता कितना हुआ 36। अब क्या करेंगे, सबकी वैल्यू हम लोग को पता हो गया, बस इसी फार्मूले पर रख देंगे, हमारा बहुलक आंसर आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं बहुलक, यहाँ हम लोग हल करते हैं बहुलक इक्वल टू, यल की जगह पे क्या रखेंगे, यल क्या है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग तो बनाए हैं, इसकी निचली सीमा ये है और उच्च सीमा ये है, तो निचली सीमा कह रहा है तो हम लोग कितना रख देंगे 20, तो यहाँ हम लोग रख दिए 20। क्लियर। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाते हैं F1, F1 क्या है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी हुई, बहुलक वर्ग हमारा बनाया है, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है 40 है, तो यहाँ हम लोग क्या रख देंगे 40। क्लियर। माइनस F0, F0 क्या है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग यहाँ है, इसके ठीक पहले क्या है 24, तो हम लोग यहाँ क्या रख देंगे 24। क्लियर। बाई 2 S2 लिख दिए। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है 40, तो हम लोग यहाँ क्या रख देंगे 40। अब आता है माइनस, फिर F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग ये है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता कितनी है 24, तो 24 लिख दिए। माइनस F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता 36 इंटू वर्ग माप कितने का था 10 का, 10 का अंतर आ रहा था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुलक आ गया 20 प्लस 40 में 24 घटा देंगे तो हमारे पास निकल के आएगा कितना 16 बाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 दूना 80 माइनस 24 माइनस 36। क्लियर। अब आगे क्या है इंटू में 10 इक्वल टू 20 प्लस 16 को लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, जो माइनस माइनस वाला है उसको एक साथ ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं और पॉजिटिव वाले में से घटा देंगे। तो 36 और यहाँ 24 दोनों क्या है, इसके चिन्ह क्या है माइनस, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 60 हुआ। 80 में से 60 को लेस कर दिए तो कितना बचा हमारे पास 20 लिख दिए। अब इंटू में क्या है 10, अब इसको हम काट सकते हैं, 10 दूना 20 कट गया, 2 8 16 ये भी कट गया, तो बचा हमारे पास क्या 20 प्लस 8, इसको जोड़ दिए तो ये हमारा आ गया 28। तो बहुलक निकल के कितना आया 28। तो कितना आसान तरीका है बहुलक ज्ञात करने का। चलिए हम लोग नेक्स्ट इसी बहुलक ही ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें बारंबारताएं जो होती हैं उसमें कोई एक अज्ञात राशि हो, जिसमें किसी एक का वैल्यू न दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सीखते हैं। ये तो आसान था, वो भी आसान ही है, बस उसमें क्या रहेगा जिसमें 20 40 20 24 40 36 20 दिया है, तो इसमें किसी एक का मान नहीं दिया रहेगा और आप सबको बहुलक दिया रहेगा। जब इसमें पूछेगा कि किसी एक का मान इसमें नहीं दिया रहेगा तो बहुलक दिया रहेगा, तो हम लोग उसी राशि का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे, अगला प्रश्न आप लोगों का है। अब मैंने आपको बताया था कि बारंबारता में से कोई एक अज्ञात राशि हो जाएगी, मतलब इसमें से कोई एक की वैल्यू नहीं पता रहेगी और उसकी वैल्यू हम सबको निकालना है। अब इसमें बहुलक आप सबको दिया रहेगा और बारंबारता में एक कोई चर राशि होगा, इसमें कोई एक चर राशि होगा और उसी की वैल्यू हम सबको निकालनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि निम्न आंकड़ों का बहुलक 36 है, तब लुप्त बारंबारता x ज्ञात कीजिए। तो लुप्त बारंबारता हमारे पास यही है x और इसी x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसमें भी कुछ है नहीं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिए, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो देखते हैं, सेम फार्मूला यूज करना है, सेम तरीका जैसे हम हल करते थे वैसे सेम हल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को आप क्या बताए थे आप लोगों को कि सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है बहुलक वर्ग। सबसे पहले पहला हमारा यही है कि पहले हम सबको करना क्या है बहुलक वर्ग छांटना। तो बहुलक वर्ग कैसे छाटेंगे, तो आप लोगों को बताया कि बारंबारता में जो मान सबसे अधिक हो उसी को बहुलक वर्ग बना लेना है। हाँ, इतना ध्यान दीजिए कि अचर राशि जो है, अचर राशि को कभी भी बहुलक नहीं बनाएंगे, बहुलक वर्ग नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो अचर राशि है इसकी जगह पे कोई भी मान हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी, कुछ भी हो सकता है।
तो अचर राशि वाले को हम लोग बहुलक वर्ग नहीं बनाएंगे। तो करना क्या है, इसमें सबसे अधिक मान कौन है, 16 हमारे पास है। तो अब इसको 16 वाले को हम लोग क्या किए, घेर लेते हैं ऐसा, ताकि पता हो जाए कि बहुलक वर्ग हमारा यही है। अब जब आपको बहुलक वर्ग पता हो गया तो अब करना क्या है, जैसे आप पीछे हल किए हो वैसे ही हल कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आप सब ध्यान दीजिए, तो बहुलक ज्ञात करना है, तो चलिए डायरेक्ट बहुलक ज्ञात करते हैं। बहुलक वर्ग हम सबको पता हो गया है, तो यहाँ क्या करते हैं, लिखते हैं बहुलक इक्वल टू, अब क्या है एल। एल आप लोगों को बताया है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 30। तो यहाँ क्या रख दिए, 30 प्लस ब्रैकेट बना लेंगे। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग तो छाटे हैं, बहुलक वर्ग इसकी बारंबारता कितनी है, बहुलक वर्ग की 16। तो यहाँ हम सब रख देंगे 16 माइनस F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग तो यही है, इसके ठीक पहले क्या है, x है। तो यहाँ हम सब क्या लिख देंगे, x बाई 2 इंटू F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता 16 है, माइनस F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता x है, तो x लिख दिए, माइनस F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग तो यही है, इसके ठीक बाद क्या रहा है, 12। तो यहाँ हम सब 12 लिख देते हैं, इंटू h है वर्ग माप, कितने का अंतर है, 10 का सब में है, तो 10 रख देते हैं यहाँ। अब देखते हैं बहुलक हम सबको दिया है 36, तो बहुलक की जगह तो क्या रख देंगे, 36। अब इस 30 को ट्रांसफर करते हैं इस साइड, तो 30 इधर आएगा तो माइनस का 30 हो गया, इक्वल टू अब बचा क्या, 16 माइनस एक्स बटे 16 दूना 32 माइनस एक्स माइनस 12, क्लियर। इंटू में आपका क्या है, 10 है। अब क्या करेंगे, 36 में 30 घटा दिए तो 6 हमारे पास बचा। इस 10 को हम लोग क्या कर सकते हैं, गुणा के रूप में है तो ये भाग के रूप में आ जाएगा, तो 10 हमारा भाग के रूप में आ गया। और इक्वल टू आपके पास बचा क्या, 16 माइनस एक्स बाई 32 में से 12 घटा देंगे तो 20 बचेगा, 20 लिख दिए, माइनस एक्स, क्लियर। अब क्या करेंगे, तिरछे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इसको काट कर छोटा कर लेते हैं, 2 3 6 2 पंजे 10। अब क्या बचा, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा जगह, तो 3/5 का तिरछे गुणा करना है इसका इसमें, तो 3 का पहले इसमें गुणा करेंगे तो 20 3 60 आपका हो गया, माइनस फिर 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x इक्वल टू, अब 5 का गुणा इसमें तो 16 पंजे 80 माइनस 5 का x में गुणा करेंगे तो 5x, क्लियर। अब क्या काम करते हैं, 5x को इधर ला देते हैं, 60 को उधर कर देते हैं, तो 5x इधर जब आएगा तो माइनस है तो प्लस हो गया, क्लियर। अब हमारे पास इधर 3 माइनस का 3x पहले से है, 80 उधर बचा, अब इस 60 को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 60। अब 5x में 3x घटा दिए तो 2x इक्वल टू 80 में 60 घटा दिए तो 20 आ गया। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो गुणा के रूप में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग के रूप में, तो आपका आ गया 20/2, अर्थात काट दिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो अज्ञात राशि की वैल्यू भी आपको आ गया। अज्ञात राशियां अगर बारंबारता में अज्ञात राशि कोई दिया हो तो और बहुलक दिया हो, अज्ञात राशि दी हो और बहुलक हो और अज्ञात राशियों को पता करना है कितना होगा, तो हम लोग इसी तरीके से बारंबारता की जो अज्ञात राशि है उसको निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग नए वीडियो में अपलोड रोज करता रहूंगा, तो उन सब अगर आप वीडियो को देखते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आपका 95 प्लस ही रहेगा। 95 प्लस का दावा मैं रखता हूँ, अगर मेरी वीडियो पूरी आप लोग देख लेंगे तो। मैं जिस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो तैयार कर रहा हूँ ये सब एग्जाम के थ्रू है, मतलब एग्जाम से संबंधित, परीक्षा से संबंधित ही है। तो आप सब वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि कहाँ दिक्कत परेशानी हो रही है, तो अगली वीडियो में आप लोगों को उन परेशानियों को दूर करूंगा। कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा कि किस टाइप के आप लोगों को वीडियो चाहिए।